अगर असर इंडिया में दिखाई नहीं देगा तो उस पर भ्रम की अंधेरी परछाई क्यों फैलाई जा रही है। न्यूज चैनल्स का यह दायित्व है कि वो सच बताएं। फैक्ट एक बड़ी प्रसिद्ध बात है कि सच को छुपाना अक्षम्य अपराध है और झूठ बेचना भी सच का कत्ल करना है। लेकिन यही हो रहा है, दर्शकों को लुभाने के लिए और उसे डराने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। 21 तारीख को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। ग्रहण का अगर असर इंडिया में दिखाई नहीं देगा तो उस पर भ्रम की अंधेरी परछाई क्यों फैलाई जा रही है। न्यूज चैनल्स का यह दायित्व है कि वो सच बताएं, फैक्ट्स बताएं, जैसा है ठीक वैसा ही दर्शकों के सामने रख दें। लेकिन अटेंशन पाने की भूख ऐसी कि जो ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, उसी के प्रभाव बताए जा रहे हैं। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। तो इस पर भी विमर्श तो आ गए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यह कहना है कि उसका असर भारत पर दिखेगा, लेकिन फैक्ट ये है कि उसका असर भारत पर नहीं दिखेगा तो सूतक कहां से लागू होगा। अब जब भारत में नजर आएगा ही नहीं ये ग्रहण, तो सूतक काल लागू होगा कि नहीं, इसी पर करेंगे हम चर्चा। क्या इसके असर पड़ने वाले हैं और क्या होगा प्रभाव, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए नीति शर्मा जुड़ेंगी, ज्योतिषाचार्य वो ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़ेंगे, आचार्य शैलेश तिवारी, स्वामी उपमन्यु भी हमारे साथ होंगे। हम न्यूज चैनल्स फिगर और फैक्ट्स के साथ उसको समझते हुए यही कहेंगे कि सूरज छुपे या ना छुपे, सच छुपाने की कोशिश मत कीजिए। ग्रहण अगर भारत में नहीं दिख रहा है तो दर्शकों के ज्ञान पर, भ्रम पर ग्रहण मत लगाइए। सूर्य ग्रहण का सच। सूतक की दुकान, रेजिंग का सामान। ग्रहण न्यूजीलैंड का, डर हिंदुस्तान का। आस्था के नाम पर व्यापार, चैनल कर रहे प्रचार। 15 दिन के भीतर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होने से कई तरह के मिथक बाजार में चल रहे हैं। 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण लग चुका है और अब सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को होने वाला है। यह एक प्रकार की खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। लोगों का मानना है कि जब राहु या केतु अपना ग्रास बना लेते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान भगवान सूर्य काफी तकलीफ में होते हैं और इसमें भी अगर सूतक काल लग रहा हो तो कहते हैं कि किसी भी तरह के मंगल कार्य की मनाही होती है। मंदिरों के कपाट को बंद कर दिया जाता है। कहां कहां होगा सूर्य ग्रहण? दक्षिणी प्रांत महासागर में ग्रहण का असर। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ग्रहण का दिखेगा असर। अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखेगा असर। लेकिन भारतीय ज्योतिषों ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारत में इसका कोई असर नहीं दिखेगा। इस बार का ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा। भारत में ये नजर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ सूतक काल भी लागू नहीं होगा, क्योंकि भारत में दृश्यमान नहीं है। ये ग्रहण जब लगेगा तो उस समय भारत में रात होगी, क्योंकि ये रात के 11 बजे से लेकर 3:23 तक रहने वाला है। और ये ग्रहण जो है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में ही विजिबल है और विश्व के बाकी एरियाज में विजिबल है। और इंडिया में क्योंकि रात है तो वहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त जैसे नॉर्मल तरीके से होता है वैसे ही होगा। इसका कोई सूतक भी मान्य नहीं है। प्रकार का कोई सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे हिंदू धर्मावलंबियों को धर्म का रास्ता दिखाने वाले अनेकों कथावाचक, अनेकों ज्योतिषाचार्य पता नहीं इस सूर्य ग्रहण को लेकर क्यों भ्रामक और भ्रांति का काम कर रहे हैं। 21 अक्टूबर को जो ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण जो कन्या राशि में पड़ रहा है, वो वास्तविक तौर पर भारत में दृश्य नहीं है। आज पूरे देश में कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि उसका सूतक भारत में भी रहेगा। ग्रहण जहां दिखाई देता है, जहां उसकी छाया पड़ती है, वहीं उसका प्रभाव होता है।
आपको बता दें कि रविवार की रात्रि में लगने वाला सूर्य ग्रहण रात्रि के 10:59 पर शुरू होगा और लगभग सुबह 3:23 पर खत्म होगा। सूर्य ग्रहण का कुल समय का अनुमान करीब 4 घंटे 24 मिनट होने वाला है। भारत में जहां सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वहीं ज्योतिषाचार्यों ने सामने आकर इसका खंडन किया है। जहां एक तरफ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग भारत में भी सूर्य ग्रहण के प्रभाव को बता रहे हैं, तो वहीं ज्योतिषाचार्य इन भ्रांतियों से पर्दा उठा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शंखनाद के साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी ने शुरुआत कर दी है और हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल, क्योंकि ज्योतिषियों को लेकर, ज्योतिषीय गणनाओं को लेकर ये चर्चा की जाती है, नीति शर्मा जी से पूछते हैं, ये बात क्या बिल्कुल साफ नहीं है कि जब ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं तो उसका असर कैसे पड़ेगा? ये भ्रम फैलाना नहीं है? निश्चय रूप से शास्त्रों में पहले तो सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत प्रणाम। और जिसे कहते हैं भय बिन होए न प्रीत, तो डर का बाजार बनाया जाता है और उस बाजार को डर इतना पैदा कर दिया जाता है और वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए ऐसे हैशटैग्स बनाए जाते हैं कि आपको व्यूअरशिप मिले, उसके लिए कुछ भी परोसा जाता है। बृहद संहिता में साफ साफ लिखा है, यत्र ग्रहणम तत्र दोषः, जहां ग्रहण दिखता है वहां दोष होता है। ग्रहण यत्र भवति तत्र राष्ट्र विनाशनम, जनपद व्याधि राजा पीड़ा अनावृष्टि का, ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और ग्रहण कोई अजूबा नहीं है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। 177 दिन के अंदर ये एक्लिप्स का मंथ साल में 2 बार आता ही आता है। और सूर्य ग्रहण और चंद्रमा का ग्रहण हमेशा 15 दिन के अंतराल में ही लगता है। पूर्णमासी को चंद्रमा का ग्रहण लगता है, अमावस्या को सूर्य का ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण जिन देशों में पूर्ण रूप से विद्यमान है, दृश्यमान है, वहां पे 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, इसलिए ना भारत में सूतक काल है। आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप दैनिक कोई भी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का डायरेक्ट प्रभाव नहीं है। लेकिन एक बात सत्य है कि कन्या राशि में लगने वाला ये ग्रहण, जो बुध की उच्च राशि है, सूर्य और बुध की युति होगी और वहीं पे केतु जो विराजमान होंगे, तो कहीं ना कहीं कन्या राशि प्रभावित है। कन्या राशि क्योंकि बुध तत्व की राशि है, ये व्यापार की राशि है, ये शिक्षा की राशि है, काल पुरुष की छठी राशि है, लोगों को दर्शाती है, लीगल डिस्प्यूट्स को दर्शाती है, कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन को दर्शाती है। ये क्योंकि सूर्य ग्रहण है, सूर्य जो प्रशासन का, तंत्र का, सत्ता का कारक है, हमारी आत्मा का कारक है, पिता का कारक है। तो ये जितने भी जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस राशि के और सूर्य के जो सिग्निफिकेशंस होती हैं वो प्रभावित होंगी। लेकिन ग्रहण का दुष्प्रभाव वही ज्यादा देखने को मिलेगा जिस देश से, जिस भूमि से, जिस भूखंड से ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। एक्लिप्स तब कंडीशन तब बनती है सोलर एक्लिप्स की जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य की जो किरणें, जो ऊष्माएं, जो ऊर्जा का केंद्र है, वो पृथ्वी तक पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाती। पार्शियल सोलर एक्लिप्स में पूर्ण रूप से सूर्य की रोशनी को बाधित नहीं करता है चंद्रमा। लेकिन इस ग्रहण की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और फोटोन्स होते हैं, बिल्कुल, और उसका हो जाते हैं, उसका नकारात्मक आप जो बात कह रही हैं नीति जी, आपको रोकते हुए आचार्य जी आप कुछ समझाना चाह रहे थे और साथ में ये भी बताइए कि प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आंशिक पड़ेगा, आपका क्या मानना है, आपकी क्या मान्यता है? देखिए, सबको सबसे पहले तो प्रणाम।
देखिए, जहाँ बारिश होगी वहीं बारिश का प्रभाव होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बारिश कहीं और ये खेत आपके यहाँ पर है और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उस बारिश का पानी आपको प्राप्त हो जाएगा अंटिल आप किसी और तरह से पहुंचाएंगे नहीं। तो शीत प्रकाश से सूर्य ग्रहण जो है, चंद्र ग्रहण जो है, वो किरणों का प्रभाव है और छाया का प्रभाव है। और छाया कब होगा? मैं ग्लोब लेके आया हूँ। इस प्रकार से एक ग्लोब देखिए सामने आपके विद्यमान है। जैसे पृथ्वी आकाश मंडल में भ्रमण करती तो उस प्रकार से ग्लोब है। 22.5-23 डिग्री के आसपास ये झुकी होती है और ये जो चंद्रमा है इसके चारों तरफ इस प्रकार से घूम रहा होता है। करीब करीब एक ऑर्बिट है, जो सूर्य की ऑर्बिट है, चंद्रमा की ऑर्बिट है, उसको करीब करीब 5 जो डिग्री के हिसाब से टिल्ट कहा जाता है। और जहां वो कंजंक्शन होता है सूर्य की ऑर्बिट का और चंद्रमा की ऑर्बिट का, उन 2 पॉइंटों को राहु और केतु के रूप में जाना जाता है। जैसे यानी इस प्रकार से घूम रहा है और यहीं पर यदि इस प्रकार से हम सूर्य को माने कि सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार से पड़ रहा है, तो जो ये क्षेत्र पड़ रहा है, ये अब ये जो है ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो क्षेत्र है, अब यहाँ पे आप लाइट डालेंगे तो इसकी शेडो आपको एक तरह से दिखाई देगी साहब। ये हल्की हल्की शेडो भी यहाँ बन के आ रही है बीच में। ये जो आप देख रहे हैं, ये शेडो जो पड़ रही है, ये जो इस क्षेत्र में पड़ रही है जहां ये माना जाएगा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में फर्क क्या होता है कि जब ये चंद्रमा यहां चला गया तो पृथ्वी अब बीच में, सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई, तो जो चंद्र ग्रहण होता है वो बहुत व्यापक बड़े एरिया में दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत छोटा है। पृथ्वी की पूरी छाया यहां पड़ जाती है जाकर, तो ये जो इस प्रकार से यानी पूरा चंद्रमा छुप जाता है। कल जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, कल जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो ये स्थिति बनने वाली है। ये स्थिति बनने वाली है कि सूर्य यहाँ के शिक्षक भी बने। ये ज्योतिष के अंदर बेसिक सिखाया जाता है। हाँ, बिल्कुल, ज्योतिष की गणित सिखाई जाती है। नासा वेस्टर्न साइंटिस्ट तो अब जाके सीखे। ज्योतिष की काल गणनाएं तो अनादिकाल से हैं और उसके अंदर राहु केतु की जो कहानियों के ढंग से हमको समझाया गया, सिखाया गया। ज्योतिष कहता है कि राहु और केतु वो ग्रास करते हैं, छाया ग्रह के रूप में है और उसको यहाँ इस प्रकार से बड़े अच्छे से समझाया गया है, गणित के माध्यम से समझाया गया है, जिसको प्रैक्टिकल रूप में आप समझ सकते हैं। अब सीधी सी समझ लीजिए, जब ये छाया, जब यहाँ अब भारत देखिए कि जब यहाँ पर ये छाया पड़ रही होगी तो भारत में उस वक्त अंधेरा हो चुका है। रात को करीब करीब 11 बजे 23 बजे से भारत की टाइम से ये ग्रहण आरंभ होगा, तो उस वक्त यहाँ छाया, यहाँ अंधेरा हो जाएगा, सूर्य दृश्य नहीं होगा, तो यहाँ ग्रहण पड़ने का उसका प्रभाव है ही नहीं। तो इसी प्रकार से भारत ये विश्व के आधे भाग में जहां उस वक्त जो रात्रि चल रही होगी तो वहां उसका कोई प्रभाव नहीं बन रहा है। और जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि जब चंद्र सूर्य ग्रहण पड़ता है तो एक छोटी, यानी ये जो चंद्रमा है बहुत छोटे रूप में है, सैटेलाइट के रूप में है, और इसकी छाया एक पर्टिकुलर एरिया में ही पड़ेगी और वो कुछ समय के लिए रहेगी, तो उसको वास्तविक तौर पर उस जगह पे ही उसका प्रभाव दिखाई देगा। जो आज बहुत सारे चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार को विवादित करने की बात की जा रही है, नहीं पूरी जगह एक खगोलीय घटना है, उसका पूरी जगह बिल्कुल नहीं प्रभाव माना जा सकता। लेकिन अब इसका प्रभाव उस क्षेत्र में क्या होगा, हमने एक एनालाइज करने का प्रयास किया। पिछले वर्ष भी वहां पर ग्रहण पड़ा था, पिछले वर्ष भी कई सालों में करीब करीब ग्रहण वहां पड़ा, इस अश्विन के महीने में ग्रहण पड़ा था, फिजी इत्यादि क्षेत्र में, न्यूजीलैंड इत्यादि क्षेत्र में। वहां क्या प्रभाव पड़ा, वहां पर अराजकता आई, बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन रूप में किए गए, वहां पर स्टॉर्म्स आए बहुत सारे। उसके बाद अगर आप जाके देखेंगे करीब करीब 4 अक्टूबर के आसपास पिछली बार वहां ग्रहण पड़ा था, तो उसके बाद एक वातावरण के हिसाब से वहां पर हिली स्टॉर्म्स जो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिन इलाकों में ये देखा जाएगा वहां पर इसका प्रभाव होगा। शैलेश जी, आचार्य जी, आप ये बात मानते हैं कि जिन इलाकों में दिखेगा उन्हीं में प्रभाव होगा, या फिर आप भी ये मान रहे हैं कि उनका प्रभाव भारत पर भी मुख्य रूप से देखने को मिलेगा? देखिए, सत्य है कि बारिश नोएडा में हो रहा है तो इसका प्रभाव आपको पटना में और चेन्नई में नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यह जो सूर्य ग्रहण है 21 सितंबर को रात्रि 10:59 भारतीय समय के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के कन्या राशि में लग रहा है, और यह विशेष रूप से 1:11 इसका रात्रि मध्याह्न काल होगा और 3:23 इसका अंतिम काल होगा। Angel One app is built for traders. Open free Demat account today. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिजी में पिछले वर्ष भी, जैसा कि हमारे मित्र विक्रमादित्य जी ने कहा कि लगा था ग्रहण, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आगजनी हुआ था, बहुत ज़्यादा जंगलों में आग लगा था, और सूर्य जो है वह अग्नि कारक हैं, तो इसके कारण यह निश्चित तौर पर जहाँ पर ग्रहण होगा
उस राष्ट्र में कहीं ना कहीं परेशानी निश्चित तौर पर होगा, लेकिन भारत में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इसका सूतक काल चंद्र ग्रहण में 10 घंटा पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक काल लगता है। तो यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए भारत में सूतक काल नहीं लगेगा। महालया का दिन है, अगले दिन हमारी नवरात्रि की आश्विन मास की नवरात्रि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है। सब लोग अच्छे से स्नान करके पूजा का शुभारंभ करें। इस ग्रहण का प्रभाव निश्चित तौर पर वही होगा जहां जहां यह दृश्य होगा और उससे संबंधित होगा, लेकिन इसका पूरा प्रभाव भारत में नहीं होगा। इसके बावजूद भी चूंकि ब्रह्मांड में यह ग्रहण है, तो जो लोग उस समय में जगे होंगे अगर साधना करेंगे तो उसको साधना में अच्छा लाभ मिलेगा। और वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में विशेष रूप से जगने के बाद अधिक फल मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही जग करके आप अनुष्ठान की तैयारी करें। यह जो ग्रहण में विशेष रूप से जगने के बाद अधिक फल मिलता है, ब्रह्म मुहूर्त में ही जग करके आप अनुष्ठान की तैयारी करें। यह जो ग्रहण है यह निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अभी जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछ दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि आप कहाँ से, उन्होंने बोला ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्होंने बोला कि मैं ऑस्ट्रेलिया को बता दूंगा। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो शनि की दृष्टि है उस तरह डोनाल्ड ट्रंप की दृष्टि, बुरी दृष्टि ना पड़ जाए ऑस्ट्रेलिया पर और आने वाला समय में उनके साथ परेशानी ना पैदा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यह सूर्य जो है वह क्या राजनीति का द्योतक है, सूर्य जो है वह ग्रहों के राजा है, वह राजनीति को प्रभावित करते हैं। कहीं ना कहीं राजनीति में इसका जरूर प्रभाव होगा। आप देखने को मिलेगा जिन इलाके में या फिर जिन देशों में ये मुख्य रूप से दिखेगा वहां। स्वामी उपमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जब यहाँ सूतक लगेगा कि नहीं लगेगा, और उसके दौरान सूतक लगने के दौरान जो एहतियात बताए गए हैं, क्या वो भी हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु सिर्फ एक अंश में होते हैं तभी ग्रहण पड़ता है, और इसमें अंशात्मक बहुत ही अंतर है। चंद्रमा के अंश, ज्येष्ठा और राहु के अंश और सूर्य के अंश, तीनों में अंतर है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे, क्योंकि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। हम लोगों के जितने भी पत्रे वगैरह हैं, जितनी भी जंत्रियां वगैरह हैं, बनारस से और इससे चलती हैं, तो उसके हिसाब से, देखने के हिसाब से आंशिक रूप से भी किसी भी तरीके से यहाँ पे ग्रहण का किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना आंशिक पड़ेगा ना पूर्ण पड़ेगा।